आज मैं बनाने वाली हूँ जन्माष्टमी स्पेशल मटकी मिठाई। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही बहुत खूबसूरत होने वाली है। देख सकते हैं ये मिठाई आप कितनी खूबसूरत लग रही है। वैसे तो ये मटकियाँ बहुत खूबसूरत बन रही है और मुझे इसको कट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन आपको मुझे दिखाना भी है तो मैं इसमें से बीच में से कट करके दिखाती हूँ कि मटकी की मिठाई कितनी बढ़िया बनी है और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट भी है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है मिठाई, एकदम बहुत ही टेस्टी। और इस वीडियो की खासियत यह है कि बिना किसी गैस जलाए बनाई जाएगी। तो चलिए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग विद दिव्या। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि अब जन्माष्टमी आने वाली है और कान्हा जी का बर्थडे होता है जन्माष्टमी पर, तो कान्हा जी के लिए एक स्पेशल मिठाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम डेजिकेटेड कोकोनट लेंगे। ये मार्केट वाला कोकोनट है, आप इसको घर में भी बना सकते हैं। आपके पास सूखा नारियल हो तो ऊपर से इसका छिलका उतार के आप मिक्सी में इसको ऐसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये आपका डेसिकेटेड कोकोनट तैयार हो जाएगा। अब इस नारियल को सबसे पहले मैं मिक्सी में एक बारी और ग्राइंड कर लूंगी ताकि ये थोड़ा सा फाइन पाउडर बन जाए। कोकोनट को तो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा महीन पाउडर तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। इससे जो हमारी मिठाई ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब सबसे पहले मैं कोकोनट को एक बाउल में निकाल दूंगी और अब इसमें 1/4 कप पिसी हुई चीनी डालूंगी, पाउडर शुगर। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले चीनी को पीस लीजिए, फिर इसका यूज करें। और 1/4 कप मैं डेयरी व्हाइटनर लूंगी। मिल्क पाउडर ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, तो इसी मेजरमेंट से मैं ये लूंगी मिल्क पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं और इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और इन सभी को मैं चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अब दूध से मैं इसका एक डो तैयार करूंगी। दूध हमारा रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए, लेकिन उबला हुआ ही होना चाहिए। कच्चा दूध हम यूज नहीं करेंगे इस मिठाई में। और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से एक डो की फॉर्म में ले लेंगे। ये मिठाई बहुत ही जल्दी बन जाती है और इस मिठाई की खास बात यह है कि इसको हम बिना गैस जलाए बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ये बहुत जल्दी से बाइंड हो जाता है क्योंकि जो कोकोनट है वो अपना ऑयल छोड़ देता है और ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है। ये देखो अभी हाथ में अभी से ये बाइंड होना शुरू हो गया है, तो इसलिए दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अभी हमारा डो तो तैयार हो गया है। इसमें से हम थोड़े थोड़े से पार्ट लेके ऐसे छोटे छोटे से गोले बना लेंगे, ऐसे ये लड्डू की शेप में। ये ऐसे हम सर्कल तैयार कर लेंगे और मैं बना लेती हूँ। आपको एक बार में जितनी मिठाई बनानी है तो उतने आप ये गोले बना लीजिए। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से मिठाई बन जाती है और ज्यादातर ये सारे सामान हमारे घर में मौजूद ही होता है। ये ऐसे मैंने 4 बड़े बना लिए। आप ऐसे ही 4 छोटी बॉल्स बना लूंगी मैं, यानी कि एक मिठाई के लिए हमें 2 बॉल्स की जरूरत पड़ेगी। और अब इन बॉल्स को तो हम अलग कर देंगे और जो अब हमारा ये बैटर बचा है इसके अंदर हम ये रेड कलर का फूड कलर डालेंगे। आपके पास कोई भी फूड कलर हो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ कुछ मिठाइयों में फूड कलर डालना बहुत जरूरी हो जाता है, तो कभी कभी फूड कलर का यूज करना कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। अब ये मेरा बैटर भी तैयार हो चुका है। मैंने पहले 4 बड़े वाले बॉल्स बनाए हैं, तो इसके भी मैं 4 बड़े बॉल्स बना लूंगी पहले और इसको हाथ से ऐसे फ्लैट कर लेंगे। साइडों से थोड़ा पतला रखेंगे और बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे। अब इसको मैंने ऐसे हथेली पे फैला लिया है और जो मैंने अपनी बड़ी वाली बॉल बनाई थी वो सेंटर में रखूंगी इसके ऊपर और इसको धीरे धीरे इसको कवर कर दूंगी इससे। और अब धीरे धीरे इसकी साइड्स को ऊपर से कवर करना है और जो हमारा अंदर व्हाइट वाला पार्ट है इसको पूरा अंदर से अच्छे से कवर करना है। तो ये काम बिल्कुल धीरे धीरे करना है हमें। ये देखिए ये हमने बॉल बना लिया है। इसमें जो व्हाइट वाला पार्ट हमने डाला था वो इससे बिल्कुल कवर कर दिया है। ऐसे ही हम दूसरा भी बना लेते हैं। इसको भी हम हथेली पे ऐसे रखेंगे और हाथ से ऐसे फ्लैट कर लेंगे। जितना आप हाथ से अच्छे से कर सकते हैं वो कर लीजिए ताकि आपको कवर करने में इजी रहे। और एक बॉल और उठाएंगे और धीरे धीरे इसको भी कवर कर लेंगे चारों साइड से। और इसको धीरे धीरे कवर करते हुए चारों साइड से
एक बॉल बना देंगे। जितना भी व्हाइट पार्ट है वो हमारा अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। ये देखो मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं हाथ से ऐसे कर लूंगी ताकि जो इसमें फिनिशिंग आ जाए, जो भी कहीं भी क्रैक है वो हट जाए इसमें। ये देखिए ये मैंने ऐसे तैयार कर लिया। अब ये सारी बॉल्स तो मैंने बना लिए। अब इसको हम एक मटकी की शेप देंगे, तो आप थोड़ा सा अंगूठे से ऐसे प्रेस कर ले, बिल्कुल हल्के हाथ से, या फिर आप एक छोटी सी कोई चम्मच हो आपके पास, स्पून, उससे भी हल्का सा एक बस हमें मार्क देना है, बस एक ऐसे करके, और इसको हाथों से थोड़ा थोड़ा ऊपर को उठाना है। जैसे मटकी होती है ना, मटकी बनी होती है और ऊपर से इसके साइड्स होते हैं। ऐसे मैंने चारों साइड से इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करके ऊपर लगा दिया है। ऐसे इसका ये सर्कल बना दिया है। देखिए अब ये बिल्कुल मटकी की शेप लग रही है ना। ऐसी मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। चम्मच से थोड़ा सा इम्प्रेशन देना है इसका बस, और इसको साइड से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ये देखिए अब लग रही है ना बिल्कुल मटकी की शेप। ऐसी मैं और अपनी मटकियां तैयार कर लेती हूँ। अब सारी मैंने मटकियां तो बिल्कुल तैयार कर ली हैं। तो अब मैं टूथपिक से ऐसे डिजाइन बना लूंगी। ये आपकी मर्जी है, आप इसको कितना डेकोरेट करना चाहते हैं ऐसे इंप्रेशन देते हुए। इससे क्या होगा, जो मटकियां है ना मेरी सुंदर लगेंगी बहुत। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये ऐसे मैंने चारों तरफ ऐसे टूथपिक से ऐसे डिजाइन बना दिया है पूरी मटकी में। ऐसी मैं सारी मटकियों में डिजाइन बना लूंगी। अब मटकियां तो मैंने बना ली है, इस पे देखो डिजाइन भी दे दिया है, लेकिन इसको अभी मैं और डेकोरेट करूंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, जो नारियल का मैंने सबसे पहले बैटर बनाया था उसको मैंने थोड़ा सा और अलग कर लिया। इसको मैंने 3 पार्ट में ले लिया है। अब 2 पार्ट में हम कलर यूज करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम ग्रीन कलर डालेंगे, इसको बस कलर देने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो अब इसको मैंने ग्रीन कलर से ये वाला पार्ट जो है ग्रीन कर लिया है। अब इसका मैं आगे बताती हूँ मैं इसका क्या करूँगी। और दूसरे वाले हिस्से में ये येलो कलर है, इसको इससे मैं कलर कर दूंगी, इसमें मिक्स कर दूंगी ये। अभी आप आगे देखिएगा कि मैं इसको कैसे यूज करूंगी अपनी मटकियों में। आप इसकी जगह केसर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सारी मिठाई में फूड कलर का यूज कर रहे हैं। तो मैंने येलो कलर भी फूड कलर ही लिया है, इसको भी मैंने येलो कर दिया है। अब थोड़ा सा मैं इसमें से येलो पार्ट लूंगी, बिल्कुल छोटे छोटे से इसके मुझे बॉल्स बनाने हैं। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर लेती हूँ। मैंने 4 मटकियां बनाई हैं तो मैं 4 बॉल्स बना रही हूँ। ये ऐसे मैंने 4 पार्ट बना लिए। और अब ये ग्रीन वाला जो मैंने पोर्शन तैयार करा है इसकी भी मैं छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूंगी। अब मैंने दोनों कलर्स की बॉल्स बना ली हैं। अब एक ग्रीन बॉल्स लूंगी और इसको ऐसे हथेलियों की हेल्प से ऐसे लंबा लंबा कर दूंगी ताकि ये रस्सी की शेप में आ जाए। ये मैंने तैयार कर लिया। और अब एक येलो बॉल लूंगी और इसको भी मैं ऐसी रस्सी की शेप का करूंगी, ऐसे हथेलियों की हेल्प से धीरे धीरे। बिल्कुल इसको बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना, बहुत पतला भी नहीं रखना। अब ऐसी मैंने एक येलो वाली भी इसको रस्सी की शेप में बना लिया है। ऐसी मैं और सारी भी तैयार कर लेती हूँ। अब मैंने ये दोनों रस्सियां तो तैयार कर ली हैं, येलो और ग्रीन। अब मैं इसको दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइन करूंगी धीरे धीरे से। ये एक पहले इसके ऊपर ये ग्रीन कलर की मैंने चढ़ा दी है येलो के ऊपर, और अब ऐसे येलो उसके ऊपर, अब ऐसे ग्रीन उसके ऊपर रख देंगे। तो ऐसे करते करते जो हमारा जो एक डिजाइन बन जाएगा। अब ये दोनों कलर को मैंने एक साथ ज्वाइन कर दिया है। ऐसे हल्के हाथ से इसको आपस में मर्ज कर देंगे ताकि दोनों आपस में सेट हो जाएं। ये देखिए अब बिल्कुल एक रस्सी की लुक आ गई है ना इसकी। ये देखिए तो अब ऐसी स्टिक्स में और तैयार कर लूंगी। अब जो हमने ये रस्सियां तैयार करी हैं और इसको एक मटकी के ऊपर ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से चारों तरफ से लगा देंगे। और इसको मैंने अब चारों साइड से इसको ऐसे अच्छे से प्रेस कर दिया और एक रस्सी की लुक दे दी है मटकी पर। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, ऐसे बहुत क्यूट सी हमारी मटकी लग रही है। ऐसे ही हम दूसरी मटकी पर भी इसको ऐसे ही लगा देंगे चारों तरफ से बिल्कुल आराम से, जैसे कि एक रोप होती है ना उसकी तरह है। तो मटकी की जो सुंदरता बहुत अच्छी लगेगी, बहुत हमारी मटकी सुंदर लगेगी। ये देखिए और इसको ऐसे धीरे से प्रेस करते हुए रस्सी की लुक देते हुए दोनों साइड से ऐसे दबाते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी मटकी। अब ये सारी मटकियाँ तो मैंने तैयार कर ली है, देखो कितने सुंदर लग रही है। अब हम क्या करेंगे, एक टूथपिक की हेल्प से जो हमने ये ऊपर ऐसे रोप लगाई है
इस पे ऐसे डिज़ाइन बना देंगे ताकि ये बिल्कुल रस्सी की लुक लगे इसकी। ऐसे छोटे छोटे मार्क दे देंगे। आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्रिएटिविटी करते हैं इस मिठाई पर। और ये करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है ये सब काम करना। बस ये है कि इसको कितना सुंदर बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, ये सब पे मैंने ऐसे मार्क लगा लिए। ऐसे अब दूसरी मटकी पर भी ऐसे मैं निशान डाल दूंगी। ये थोड़े छोटे छोटे से मार्क डालने हैं बस टूथपिक से चारों साइड। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है मेरी मटकी। और अब मैंने छोटे छोटे से ये बॉल्स और बना लिए थे। मेरा ये जो मैंने रोप बनाई थी उसका ये बच गया था, तो मैंने ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे से ये बॉल्स बना लिए, बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी की तरह। तो इसको भी मैं डेकोरेट कर दूंगी। ऐसे जहाँ पर हमारी ये रोप का क्रॉस आया है ना, वहाँ पर हम एक छोटा सा फूल की तरह बना देंगे। तो एक डॉट ऐसे लगा दिया इसको, और एक इसके साथ बिल्कुल आराम से चिपक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक ऐसे अब मैं एक और मटकी लूँगी, और ऐसे जहाँ पे हमारा रोप का जो एंड आ रहा है ना, वहाँ पर हम एक छोटी सी ये बिंदी लगा देंगे। ये देखिए, ऐसे एक ऊपर लगा देंगे, थोड़ा सा जब एक फूल का डिज़ाइन आ जाए। ये देखिए, ये मैंने 3 ऐसे डॉट्स लगा दिए, ये एक फूल की तरह बन गया है। तो ये हमारी मटकी और भी सुंदर लग रही है। अब सारी मटकियाँ तो मैंने डेकोरेट कर लिए हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई आपकी मिठाई, मटकी वाली मिठाई है। पर मैं इसमें थोड़ा सा और अभी ट्विस्ट करती हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपना ये डेसिकेटेड जो कोकोनट है, बुरादा, इसका मैं थोड़ा थोड़ा मटकियों में भर दूंगी। ऐसा लगेगा जैसे कि इन मटकियों में मक्खन है। तो थोड़ा थोड़ा ही भरना है कि जितना इनके इसमें आ जाए। बहुत सुंदर, लवली। अगर ऐसी मिठाई आप जन्माष्टमी पे बना लेंगे तो आपकी तो सभी लोग तारीफ करेंगे, और कान्हा जी तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। अब ये सारी मटकी मैंने तैयार कर दी है। अब ये जो मैंने छोटे छोटे से बॉल्स पहले बनाए थे वो इन मटकियों के ऊपर रख दूंगी। जैसे कि एक मक्खन का गोला रखा हुआ है। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये देखिए, और अब आज मैंने तो ये बना ली है मटकी मिठाई इस जन्माष्टमी पर। वैसे तो ये मटकियाँ बहुत खूबसूरत बन रही है, और मुझे इसको कट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन आपको मुझे दिखाना भी है, तो मैं इसमें से बीच में से कट करके दिखाती हूँ कि मटकी की मिठाई कितनी बढ़िया बनी है, और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट भी है। ये देखिए, ये कितनी अच्छी बनी है मिठाई, एकदम बहुत ही टेस्टी। अब आज मैंने तो ये मटकी मिठाई जन्माष्टमी के लिए बना लिए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपकी कमेंट की मैं वेट करूँगी कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।